सोचिए जरा, एक सुबह आपकी आंख खुले और आप खुद को 1000 साल पीछे पाएं, वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर खतरा है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जहां एक मॉडर्न इंसान अचानक से एक बहुत ही खतरनाक अतीत में जा फंसता है। और सुनिए, ये कोई आम अतीत नहीं है। वो जागता है एक शाही हरम के अंदर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मर्दों का आना बिल्कुल मना है, और उसकी नई पहचान एक ख्वाजा सिराकी यानी एक हिजड़ा। यही है हमारे हीरो की चौंकाने वाली नई हकीकत। इस नई दुनिया में उसको एक नया नाम मिलता है, शाह शियाजी। और उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब है सीधा मौत, क्योंकि हर तरफ साजिशों और खतरों का जाल जो बिछा हुआ है। अब ये ख्वाजा सिरा होने की पहचान उसे कोई पावर नहीं देती, उल्टा उसे और भी कमजोर बना देती है। मतलब हरम में जहाँ सिर्फ औरतें और हिजड़े ही रह सकते हैं, वो हमेशा शक के घेरे में रहता है। और इन सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या है? वहां का जो शहंशाह है, वो उसके मन की बातें तक पढ़ सकता है। अब सोचिए, कोई ऐसी जगह फंसा हो जहां उसके विचार भी सुरक्षित ना हो, तो वो बचेगा कैसे? लेकिन अपना हीरो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो अपने मॉडर्न जमाने के ज्ञान का इस्तेमाल करता है इस खतरनाक खेल में जिंदा रहने के लिए। और उसकी पहली टक्कर वो होती है सल्तनत के सबसे ताकतवर जनरल नियान से। तो ये टक्कर असल में दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है। एक तरफ है शियाजी, जिसके पास है मॉडर्न ज्ञान और एक तेज दिमाग, और दूसरी तरफ है जनरल नियान, जो पुरानी परंपराओं और सैन्य शक्ति का जीता जागता प्रतीक है। तो शियाजी अपने इस मॉडर्न ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। होता यह है कि विदेशी दूत दरबार में कुछ अजीब जादुई चीजें लाते हैं। अब शियाजी तो उन्हें झट से पहचान लेता है, लेकिन जनरल नियान ऐसा नहीं कर पाता। और ये जनरल के लिए सबके सामने एक जबरदस्त अपमान था। अब अपने इस अपमान से गुस्सा होकर जनरल एक खतरनाक कसम खा लेता है। वो सबके सामने ऐलान करता है कि अगर शियाजी इन चीजों को पहचान गया तो वो अपनी जान शहंशाह को दे देगा। मतलब अब दांव पर सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि जान भी लग गई थी। तो महल की इन साजिशों के बीच शियाजी के हाथ एक ऐसा राज लगता है जो मतलब पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख सकता है। वह नोटिस करता है कि शहंशाह नहाने के लिए ताज़े दूध और फूलों का इस्तेमाल करता है। अब ये किसी मर्द के लिए थोड़ा अजीब तो है ना? बस यही छोटी छोटी बातें शियाजी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। और तभी उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कहीं ये शहंशाह एक औरत तो नहीं? ये एक ऐसा विचार था जो या तो उसकी जान ले सकता था या फिर सारी पहेलियों को सुलझा सकता था। और बिल्कुल उसका शक सही निकला। वो क्रूर शहंशाह असलियत में एक औरत है, एक ऐसी रानी जो अपनी गद्दी बचाने के लिए मर्द बन के हुकूमत कर रही है। और अब शियाजी उन गिने चुने लोगों में से एक बन जाता है जो ये सबसे बड़ा राज जानते हैं। अब ये राज शियाजी को एक नई ताकत देता है। समझ लीजिए, अब उसके पास जनरल नियान से टक्कर लेने के लिए एक और अचूक हथियार आ गया है। तो इनकी दुश्मनी अब एक 3 भाग वाली चुनौती में बदल जाती है, जहां एक तरफ है पुरानी सैन्य परंपरा और दूसरी तरफ मॉडर्न सोच और रणनीति। और शियाजी हर चुनौती का जवाब अपने मॉडर्न ज्ञान से देता है। पेंटिंग प्रतियोगिता जीतने के लिए वो कैमरे का इस्तेमाल कर लेता है, और एक खेल मुकाबले के लिए वो पूरी की पूरी फुटबॉल टीम ही बुला लेता है। मतलब कमाल ही कर देता है। लेकिन जैसे ही शियाजी अपनी जगह पक्की कर ही रहा होता है, एक नया और पहले से कहीं ज्यादा बड़ा तूफान सल्तनत के दरवाजे पर दस्तक दे देता है। एक गद्दार राजकुमार रानी का राज सबके सामने ला देता है, और इसका नतीजा जल्द ही 3 लाख सैनिकों की एक विशाल दुश्मन सेना उनके राज्य पर हमला कर देती है। और जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब शियाजी अपने समय से एक आखिरी सबसे बड़ी मदद लेता है। वो आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है और दुश्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। तो अब जब राज्य बिल्कुल सुरक्षित है, शियाजी के पास अपने घर, अपनी दुनिया में वापस लौटने का मौका है। लेकिन एक आखिरी फैसला अभी भी बाकी है।
रानी उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखती है जिसे वो मना ही नहीं कर सकता। वो उसे सिर्फ प्यार और ताकत ही नहीं, बल्कि एक पूरी नई जिंदगी देने का वादा करती है। एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। और आखिर में वो अपने घर वापसी का रास्ता छोड़ देता है। वो फैसला करता है कि वो रानी के साथ उसी अतीत में हमेशा के लिए रहेगा। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में कोई एक नई दुनिया के लिए अपनी पूरी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ सकता है? क्या प्यार और इंसानी रिश्ते इतने मजबूत हो सकते हैं कि वो वक्त की दीवारों को भी तोड़ दें?